स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज हम वैसे क्या पढ़ने वाले हैं, डेल नेटवर्क, है ना। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है मुस्कान? सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? सुमन दिख रहा है मैम। यस ठीक है स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाई एंड डेल नेटवर्क। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। लास्ट ईयर ही आया था और ये हमेशा ये वाला क्वेश्चन इससे आता है, बाय और डेल नेटवर्क में। जैसे हम एलसीआर परिपथ पढ़ते थे ना, हमने सर्किट पढ़ा था एलसीआर सर्किट, तो उसमें हम कैसे कंडक्टर रेजिस्टेंस और इनको कैसे कनेक्ट करते थे, तो वही चीज है, वो उन्हीं तीनों के बारे में यहाँ पे बात की है। उन्होंने क्या बोला, 3 एलिमेंट और इम्पिडेंस ऑफ अ नेटवर्क कैन बी ज्वाइंड इन द फॉलोइंग 2 वेज, है ना। तो क्या बोला उन्होंने कि जो 3 नेटवर्क हैं, जैसे हम वहां पे क्या क्या लेते थे तीनों, LCR, तो वही LCR की बात यहाँ पर की है कि इन तीनों को हम कितने फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में उन्होंने बोला है कि इनको हम 2 टाइप में कनेक्ट कर सकते हैं। वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, Y और T सेक्शन एंड बाय और पाई सेक्शन। क्लियर? तो अभी सिर्फ ये 2 टाइप्स है। हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या है, क्या बोला उन्होंने, किसी नेटवर्क को 3 अवयव या प्रतिबाधाएं निम्नलिखित 2 प्रकार से जोड़े जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो 3 प्रतिबाधा या नेटवर्क की बात की जा रही है, वो 3 प्रतिबाधा और नेटवर्क आपके क्या है, L, C और R। तो उनको कितने 2 टाइप में हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट टाइप है आपका Y या डेल सेक्शन, सेकंड है Y या पाई, सॉरी डेल या पाई सेक्शन। तो ये 2 टाइप्स के नेटवर्क हैं जिससे हम इन तीनों को LCR तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीधा आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेंगे, वो सीधा क्वेश्चन पूछता है कि Y एंड डेल नेटवर्क को समझाइए, और उसे, मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक मिनट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है ना। तो डायरेक्ट आपको यही क्वेश्चन सीधा ऐसे ही पूछते हैं, वाई और डेल नेटवर्क में संबंध बताइए या इनकी संरचना, या जैसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पेपर पता नहीं कहाँ चला गया अभी। तो अब हम पहला फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वाला, जैसा यहाँ पर बाय की बात की है और टी की बात की है, तो जैसा वाई बनता है उसी के अकॉर्डिंग इन तीनों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। Z1, Z3 और Z2, Z1, Z2, Z3। टी सेक्शन की बात करेंगे तो टी सेक्शन में टी के अकॉर्डिंग इसको कनेक्ट करेंगे, Z1, Z2 और Z3, इन तीनों को कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि Y की संरचना, जैसे Y जैसा बनता है उसी के अकॉर्डिंग इसको हमने कनेक्ट किया है। यहाँ पे T जैसा बनता है, उस T के फॉर्म में हमने इस तीनों प्रतिबाधाओं को कनेक्ट किया है, या तीनों इम्पिडेंस को क्या किया है, कनेक्ट किया है। कनेक्ट हमने इस तरीके से कनेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पे किसकी बात की है, डेल और पाई की बात की है। तो डेल और पाई को, तो डेल के अकॉर्डिंग ये डेल बनेगा, ठीक है। डेल फॉर्म यहाँ पे इस टाइप से डेल बना है, लेकिन ये इस टाइप से बना है, ठीक है। एक डेल के फॉर्म की संरचना उन्होंने दे दी है कि इसकी जो संरचना होगी वो डेल के फॉर्म में होगी। और यहाँ पे क्या बोला, पाई की संरचना, मतलब यहाँ पे ये पाई के अकॉर्डिंग एक नाम दे दिया। जैसा पाई बनता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? अब हम आगे बात करते हैं। जैसे अब हम इसकी पहले संरचना पढ़ लेते हैं। ये समझ में आ गया कि जैसा बोला है बाय और टी नेटवर्क बोला है, सिंपल, ये पूरा डायग्राम बेस्ड पर है। डायग्राम यदि आपने सही से बना लिया तो आप इसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे बाय और डेल की सेक्शन की बात करी, तो बाय और डेल सेक्शन में क्या होगा, यदि हम इस वाले डायग्राम को देखते हैं, 3.41 को देखते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, फिगर 3.41 रिप्रेजेंट, अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो y के फॉर्म में कर रहे हैं, तो y और t सेक्शन जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इन विच 3 आर 2 इम्पिडेंस, पहले 2 इम्पिडेंस जो है वो क्या है, Z1 और Z2 है। तो ये जो Z1 और Z2 प्रतिबाधाएं हैं आपकी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा, तो Z1 और Z2 प्रतिबाधाएं जो है वो किस फॉर्म में जुड़ी हुई है, सीरीज आर्म में जुड़ी हुई है। और इस Z3 की बात कर रहे हैं, ये Z3 प्रतिबाधा है, इम्पिडेंस है,
ये Z3 इम्पीडेंस किस फॉर्म में जुड़ा हुआ है? शॉर्ट आर्म के फॉर्म में। क्लियर है ये? तो अब मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने ये बता दिया कि ये दोनों इम्पीडेंस जो हैं Z1 और Z2 किस फॉर्म में जुड़े हुए हैं? सीरीज आर्म में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसकी बात करें कि ये जो Z3 है वो किस फॉर्म में जुड़ा हुआ है? शॉर्ट आर्म में। अब मैं कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ आप लोगों से, आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें हम Z1 और Z2 को क्या बोलेंगे और Z3 को क्या बोलेंगे? Z1 और Z2 किस फॉर्म में जुड़े हुए हैं? सीरीज फॉर्म में। यहाँ पे हिंदी में हम इसको क्या बोल सकते हैं? श्रेणी क्रम में। बिल्कुल ठीक है। क्या बोला है? दो प्रतिबाधाएं जो हैं वो किस फॉर्म में जुड़े हैं? Z1 और Z2 श्रेणी भुजा में जुड़े हुए हैं और Z3 संट भुजा, हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं। तो ये भी संट भुजा मतलब आर्म। तो क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों हैं क्लियरली समझ लेना, क्योंकि जैसा यहाँ पे बोलना है, जैसा डायग्राम को समझना है, सिर्फ वैसा के वैसा आपको लिखना है। तो Z1 और Z2 किस फॉर्म में है? सीरीज आर्म में। और Z3 संट आर्म में। ठीक है, यहाँ पे Z1 Z2 सीरीज आर्म और ये संट आर्म। ठीक है, यही ऐसा कैसा लिखना है, बस और कुछ नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है। अब हम आ जाते हैं डेल और वाई पर। तो अब डेल और वाई की बात करते हैं। तो डेल के फॉर्म में ये जो है हमारा Z वो किस फॉर्म में है? अब आप क्लियरली समझ में आपको आ जाएगा कि ZA जो है वो हमारा किस आर्म में है? सीरीज आर्म में है। और ये दोनों किस आर्म में है? B और C, ZB और ZC संट आर्म में। ठीक है, जो नीचे वाले होंगे, जो मेन स्टैंड पर होंगे, मतलब जो नीचे से कनेक्ट होंगे, या सिंपल वे में हम ये बोल सकते हैं कि जो इस पूरे का आधार होगा वही आपका क्या हो जाएगा? संट हो जाएगा। और जो ऊपर होगा, जो एक लीनियर में होगा, ये हम इसको क्या बोल सकते हैं? सीरीज में होगा। तो वो आपका क्या कहलाएगा? सीरीज आर्म। ठीक है, ये डेल सेक्शन हो गया, ये पाई सेक्शन हो गया। और यहाँ पे कौन सा सेक्शन है? वाई सेक्शन और टी सेक्शन। ऐसा ही डिस्क्राइब करना है आपको। हिंदी में भी आपको कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज। आपको क्या बोला है कि डेल या पाई सेक्शन प्रदर्शित है जिसमें दो प्रतिबाधा है, ZB ZC जो है वो संट भुजा है, और श्रेणी भुजा में जुड़ी प्रतिबाधा कौन सी है? ZA दोनों। और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बात की है, ZA हमारी क्या है? सीरीज आर्म। और ये दोनों कौन से आर्म है? सॉरी संट है, संट। ठीक है, अब हम संट आर्म के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब जो अभी आपने बोल दिया, चलो ठीक है, डायग्राम हमने डिस्क्राइब किया, डायग्राम समझने के बाद अब हमें ये प्रूफ भी करना होगा कि क्या ये सही बोल रहा है या नहीं। क्योंकि एक्चुअल में बोल रहे हैं स्टेटमेंट वो तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली या सॉल्व करके डेरिवेशन से अब हम उसको क्लियरली समझेंगे कि एक्चुअल में ये सही क्या है। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। क्या है अब यहाँ पर? कन्वर्सेशन ऑफ डेल सेक्शन इनटू वाई सेक्शन। अब ये जो आपने डेल सेक्शन और वाई सेक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, इस डेल सेक्शन और वाई सेक्शन को अब हम उठा के यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है? ZAC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ZAC इज इक्वल टू क्या है? Z1 प्लस Z2। क्योंकि अभी हम सिर्फ इस AC की बात कर रहे हैं, तो क्या बोला उन्होंने कि सिर्फ अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ZAC को, सिर्फ A और C के बीच में, इनको किसी और को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या बोला है? ZA और C के बीच में, ZA और C के बीच में क्या हुआ है वो रिलेशन अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो ZA और C क्या बोलता है हमारा कि ZAC is equal to Z1 plus Z2, मतलब द इम्पिडेंस बिटवीन A एंड C इन Y सेक्शन। सिर्फ अभी Y सेक्शन की बात कर रहे हैं और A और B की बात कर रहे हैं। तो A और B को यदि हम, सॉरी, A और C की बात कर रहे हैं, तो A और C को हम कैसे लिखेंगे? ZAC इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में सिर्फ यही प्रतिबाधाएं हैं, इम्पिडेंस है जो कि हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 दो प्रतिबाधाएं हैं, इन दोनों को कनेक्ट करके जोड़कर हम कौन सा प्रतिबाधा बना रहे हैं? ZAC। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब नाउ फिगर 3.4, मतलब उसका सेकंड वाले फिगर से यदि हम देखें इम्पिडेंस,
बिटवीन ए एंड सी इन डेल सेक्शन। अब हम इस डेल सेक्शन का ए और सी देखेंगे, ठीक है। डेल सेक्शन का ए और सी यदि हम देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, डेल सेक्शन का ए और सी इज इक्वल टू 1/ZA प्लस 1/ZB प्लस ZC, ठीक है, क्योंकि अब हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको जब कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने सिर्फ ए और सी की बात की है, तो यहाँ पर हमारे पास ए और सी है, ठीक है। अब लेकिन इस ए और सी के बीच में और भी चीजें कनेक्ट हो रही हैं, तो वो ZA प्लस ZB प्लस ZC, तो ZA ZB ZC तीनों को लेंगे कनेक्ट करके। अब क्या किया है उन्होंने, इन दोनों का एलसीएम लिया है, मल्टीप्लाई किया है, एलसीएम ले लेंगे दोनों का और सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्या किया, यहाँ से इसको अपोजिट कर दिया, मतलब ZAC को ऊपर ले गए। जब इसको हम ऊपर ले गए हैं ZAC को, तो ये वाली जो हमने एलसीएम लिया था, तो वो वाली टर्म भी ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर की टर्म थी वो नीचे आ जाएगी। तो वही यहाँ पर किया है 3.99 में। क्लियर। अब क्या कर रहे हैं, इसको जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट किया, अब हमें क्या पता है कि इक्वेशन द इम्पिडेंस बिटवीन ए एंड सी ऑफ टू सेक्शन। अब हम ए और सी जो टू सेक्शन हमने निकाले हैं, वैल्यू निकाली हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है 3.98, ये हमारे पास ZAC की वैल्यू है, और ये जो ZAC की वैल्यू है, उस ZAC की वैल्यू से हमने Z1 प्लस Z2 उठा के यहाँ पे पुट कर दिया है। क्लियर। मतलब हमने इस 3.98 इक्वेशन से ZAC की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 3.99 इसमें पुट कर दिया है। क्या पुट कर दिया, ZAC की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन मिली है 3.10। अब सिमिलरली अब हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पर एक सेक्शन को निकाला है, AC को निकाला है, वैसे ही अब हम AF को या AE को जैसे हम बोलेंगे वैसे अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे। मतलब जैसे सेम चीजें, हम जैसे यहाँ पर पहले इन दोनों को निकाला, फिर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, फिर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। ऐसे ही पहले हमने इन दोनों की बात की, फिर इन दोनों को निकालेंगे, फिर इन दोनों को निकालेंगे। क्लियर, तीनों को अलग अलग निकालेंगे। तो क्या बोला, सिमिलरली इक्वेशन द इम्पिडेंस ऑफ द टू सेक्शन बिटवीन सी एंड एफ। तो सेम एज इट इज निकल जाएगा, क्योंकि सी और एफ में हम बोलेंगे Z। हमारे पास क्या है सी और एफ में, सी और एफ में Z2 और Z3 है। फिर A और F में क्या आ जाएगा, Z3 और Z1। मतलब कैसे चल रहा है, A से C की ओर, C से F की ओर, F से A की ओर, ऐसे कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी वैसे ही कनेक्ट करेंगे। तो सिमिलरली अब हमें सेकंड इक्वेशन भी प्राप्त हो जाएगी, वैसे ही हमें इक्वेशन थर्ड प्राप्त हो जाएगी। अब इन तीनों इक्वेशनों को क्या किया उन्होंने, एडिंग, है ना, तीनों को जोड़ दिया इन तीनों इक्वेशनों को। लेकिन कैसे, क्या बोला है उन्होंने, पहले जो दो इक्वेशन है 100 एंड 3.10, मतलब ये इक्वेशन और इन इक्वेशन को जोड़ा, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नीचे वाली इक्वेशन थी उसको क्या किया, माइनस किया। मतलब जो थर्ड वाली, जो सेकंड वाली इक्वेशन है 3.101, इसमें से इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ने के बाद उसमें से ये बीच वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया है। जब दोनों को ऐसा किया है तो सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या इक्वेशन, ये वैल्यू निकली है अवेयर। लेकिन अब हमें पता है जहां पर क्या है, Z इज इक्वल टू क्या है, ZABC तीनों है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम यहाँ से, और Z1 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से यदि वैल्यू निकालते हैं तो Z1 इज इक्वल टू ये वैल्यू निकल जाएगी ना, 2 यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Z1 इज इक्वल टू ये वैल्यू निकली है, ठीक है। और Z इज इक्वल टू ये है। तो अब क्या किया है हमने 3.103 से सिमिलरली एडिंग, अब फिर से क्या किया है, अब ऐड करेंगे वैसे ही। तो ऐसे हमारे पास Z1, Z2 और Z3 तीनों इक्वेशन निकल जाएंगे। क्लियर। इट मीन्स कि पहले हम दो को जोड़ेंगे, फिर एक को माइनस करेंगे, फिर इन दो को जोड़ेंगे, एक को माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको माइनस करेंगे। ऐसे हमें तीनों वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, एंड एडिंग द इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करके ये वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड कन्वर्सेशन में अब हम क्या करेंगे, सेम Z1, Z2, Z3 वैल्यू निकाल लेंगे। क्या बोला है, सब्सट्रैक्शन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है,
इन तीनों इक्वेशनों को जैसे वहां पर किया था सेकंड कन्वर्सेशन वाई सेक्शन एंड डेल सेक्शन में, तो वाई सेक्शन और डेल सेक्शन में यदि हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर समेशन। यदि हम Z1 Z2 की बात करते हैं तो इन तीनों का सम आएगा, जितने भी प्रतिरोध या फिर हम जिसको हम क्या बोल रहे थे इम्पिडेंस जो है, उन तीनों को जैसे हम जोड़ रहे हैं वैसे ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब सब्सट्रैक्शन करेंगे, मतलब उन दोनों दो को आपस में सब्सट्रैक्ट करके और फिर प्लस कर रहा है, क्या क्या है मल्टीप्लाई करके हम इसको क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं और वैल्यू निकाल रहे हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे अब हमने यहाँ पर ये इक्वेशन हमें मिली है, इस पूरी इक्वेशन में क्या किया है z को, या फिर हम ये बोल सकते हैं जहां पर हमने ऊपर वैल्यू निकाली है Z1 Z2 Z3 की, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। क्लियर, Z1 की वैल्यू पुट की, Z2 की वैल्यू, Z1 Z2 Z3 Z1, ठीक है। ऐसे वैल्यू ऊपर से यहाँ जो निकाली थी उन वैल्यूओं को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया और इसको सॉल्व किया। लेकिन अब हमें पता है ऑलरेडी ये इज इक्वल टू ये है, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी जगह पे ये करके पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया। क्लियर, क्लियर हो गया, सॉल्व कर लोगे ना आप? हिंदी में समझ में आ गया सबको? ऐसा कुछ नहीं है, बस डेरिवेशन। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निशिता क्वेश्चन पेपर कहाँ है जो तेरे पास था? वो मैं इन बच्चों को दिखाना चाह रही थी। और सारे बच्चों सुन लो, है ना, एग्जाम होंगे। क्लियर, ऐसा मत सोचो कि एग्जाम नहीं होंगे और क्लास अटेंड मत करो। क्लास अटेंड करो, 20 मिनट की क्लास होती है, ज्यादा टाइम मैं खुद ही नहीं लेती क्योंकि मुझे खुद का भी पढ़ना, मेरे भी एग्जाम आने वाले हैं। लेकिन मैं वही चीजें पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आता है। देखो अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ यहाँ पे बाय और डेल का आया है क्वेश्चन, और कितने नंबर में आया वो भी बता दूंगी। ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ऐसा मत सोचो कि कुछ नहीं, पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। और जो LCR वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना, क्वेश्चन बता दूंगी मैं, अभी मेरे पास क्वेश्चन पेपर है लेकिन मैं बता दूंगी, है ना, स्कैन करके रखा लेकिन भूल जाती हूँ। हाँ, और सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछा है कि हमने जो पढ़ा है LCR से रिलेटेड आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि जैसे डायरेक्टली उन्होंने पूछा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इम्पिडेंस क्या होता है ना, कैपेसिटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, तो डायरेक्ट ये 2-2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा थोड़ा आप लोग भी इससे रिलेटेड पढ़ लेना। ये तो आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे वाई और डेल नेटवर्क। ठीक है, क्लियर है सबको?